गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क और मैं हूँ राधा वत्स। और ये क्लास 12th आईपी सिलेबस आप देख रहे हो। मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ आज, पार्ट नंबर 5। और जो आप रेड कलर से देख रहे हो एसक्यूएल यानी कि यूनिट सेकंड और यूनिट 4 सोसाइटल इम्पैक्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास में जो रेड कलर का पोर्शन है वो मैं पूरी तरह से आपको करा चुकी हूँ। ये सीबीएसई के सिलेबस में पूरा आ रहा है, तो आपको ये सारा करना है। 4 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। 5वें पार्ट में आज हम ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, हेड एंड टेल फंक्शन ये मैं आपको सीरीज में भी पढ़ा चुकी हूँ डिटेल्ड में। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सीरीज वाली वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी आपको। या तो 1st to 4 पार्ट्स आप देखे होंगे आपने, तो आपको पता होगा। अदरवाइज मैं चारों पार्ट्स का लिंक नीचे दे दूंगी, आप वहां से विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां ब्रीफली समझा दिया है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू लूंगी कि हेड एंड टेल फंक्शन डेटा फ्रेम में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हेड एंड टेल फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, रिट्राइव करता है, यानी कि आपको क्या चीजें प्रिंट कराएगा, टॉप 5 या बॉटम 5। अगर आप हेड यूज कर रहे हो तो टॉप 5, अगर आप टेल यूज कर रहे हो तो बॉटम 5 रोज आपकी प्रिंट कराएगा। ठीक है, और अगर आप आर्ग्यूमेंट, ये कब है, जब आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं दोगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे तो अकॉर्डिंगली देखते हैं कैसे। हेड फंक्शन ये हमारा एक क्या होता है जिसमें आप df डॉट हेड यानी कि आप क्या लोगे, एक कोई भी वेरिएबल लोगे। ठीक है, वेरिएबल नेम, वहां पे क्या लोगे, डेटा फ्रेम का नाम। ये आपके डेटा फ्रेम का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेटा फ्रेम का नाम। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेड फंक्शन। ठीक है, आपने लगाया हेड फंक्शन। और फंक्शन का साइन क्या होता है, ये जो दो राउंड ब्रैकेट्स है ये फंक्शन के साइन होता है। अगर ये खाली है तो यानी कि इनमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर इनमें कुछ लिखा हुआ है तो यानी इनके में कोई आर्ग्यूमेंट पास हुई है। ठीक है, तो अभी ये एम्प्टी लेके चल रहे हैं, हम देखते हैं। एक डेटा लिया है मैंने। ठीक है, आई थिंक आपको डेटा फ्रेम बनाने आते हो, नहीं आते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो विजिट करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये डेटा फ्रेम आपने लिया, प्रिंट कराया डीएफ को। ठीक है, उसके बाद ए इक्वल टू डी एफ डॉट हेड, यानी कि आपने क्या लिया है, डीएफ। ए आपका कोई भी एक वेरिएबल है, डीएफ आपका डेटा फ्रेम है, और आपने हेड फंक्शन लगाया है। ठीक है, तो इससे आपका क्या आउटपुट आया ये देखते हैं। देखो, आपने दो प्रिंट कमांड, हमें सबसे पहले अगर मुझे कभी भी प्रेडिक्ट आउटपुट का क्वेश्चन आता है तो मुझे ये चेक करना होगा कि मेरी कितनी प्रिंट कमांड है। एक प्रिंट कमांड और दो प्रिंट कमांड, यानी कि मेरे दो जो आउटपुट है दो आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो पहले प्रिंट में मैं डीएफ प्रिंट करा रही हूँ, यानी कि एक डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रही हूँ। तो डेटा फ्रेम अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक मेरी पहली चीज, पहला जो डेटा फ्रेम है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 9 नंबर्स तक आप देख सकते हो मेरे डेटा फ्रेम में कितने वैल्यूज है, 9 वैल्यू है। जय, प्रिंसी, इन सबको काउंट करोगे तो ये 9, 0 to 9, सॉरी 10 वैल्यूज है, तो 0 to 9। उसके बाद अगला आप क्या प्रिंट करा रहे हो, ए, जो कि ए क्या है, जहां पे आपने डेटा फ्रेम का हेड फंक्शन लगाया, यानी कि अपर जो टॉप 5 जो आपके आउटपुट है वो इसमें प्रिंट होंगे। तो वो कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, 0 1 2 3, टॉप 5 आपके ये वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो यानी कि आपने दो प्रिंट फंक्शन लगाए और आपको दो ही वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ठीक है, वैल्यू तो काफी सारी है लेकिन प्रिंट फंक्शन के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, एक तो डेटा फ्रेम डीएफ और एक आपका एक वेरिएबल ए, जहां पे आपने हेड की वैल्यू, जो हेड में जो आपकी 5 वैल्यूज आई है वो स्टोर की है, आपने उन्हें प्रिंट करा है। तो आप देख सकते हो आपने हेड में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, एम्प्टी लिया है। तो एम्प्टी के केस में अभी हमने क्या देखा था कि टॉप 5, तो आप देखो टॉप 5 में क्या है, जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज और मिक्की। ठीक है, उसी तरह से जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज और मिक्की, यानी कि हेड क्या है, हेड हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ, सर।
ठीक है। तो हेड में वो क्या लेगा, टॉप जो भी आपकी 5 वैल्यूज है उनको लेगा, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो। अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो उस केस में देख लेते हैं। अब ये है जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो, डेटा आपका सेम है, ठीक है, आपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, उसके बाद उस डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, तो इतना आउटपुट तो आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है, डेटा फ्रेम बना के। उसके बाद आपने क्या लिया, df.head 3, यानी कि आपने उसको बता दिया कि मुझे हेड की वैल्यूज तो चाहिए, पर कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो, जय पहली, प्रिंसी दूसरी और गौरव तीसरी, तो 3 वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे भी आप देखो, आपके 2 प्रिंट यूज हुए हैं, पहला और दूसरा, और 2 ही आपके आउटपुट प्रिंट हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेल देख लेते हैं, सेम चीज है। टेल क्या होता है, हमारा बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, जैसे हेड हमारा सर होगा तो टेल हमारा बॉटम पार्ट होता है। तो इसी सेम चीज होगी, आपने यहाँ डेटा लिया है, ठीक है, डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, फिर उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं ये टॉप पार्ट देखूं तो ये मेरा एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, वही एक वेरिएबल लिया, df नाम का डेटा फ्रेम, जो आपने यहाँ लिया है उसी को आपको यहाँ लिखना है। अगर आप यहाँ df1 लेते हो तो df1 लोगे, df2 लेते हो, डिपेंड्स कि आपने नाम क्या लिया है। यहाँ जो भी आप नाम लिखेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि जहाँ पे भी जिस भी वेरिएबल में आपने अपने डेटा फ्रेम को रखा है, आपको वही वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और टेल आपने, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है, और इसके बाद आपने फंक्शन का साइन लगाया, दैट इज राउंड ब्रैकेट्स, और फिर उसे प्रिंट करा दिया। तो देखो, बॉटम से, यानी कि बॉटम से 5 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गए, ये 3 वैल्यूज और ये 2 वैल्यूज। तो बॉटम की 5 वैल्यू, 3 वैल्यू और 2 वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी प्रिंट हो गई। अब ये था विदाउट आर्ग्यूमेंट, जब हमारे ये ब्रैकेट्स खाली है तो इसका मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अब विद आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। विद आर्ग्यूमेंट्स में टेल की वैल्यू अगर हम देखें, ये हमारा डेटा हो गया, इस डेटा को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और df नाम के वेरिएबल में रखा, ठीक है। इस df नाम के वेरिएबल को मैंने क्या, मुझे फाइंड करना है, टेल फाइंड करनी है, और उस टेल में मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, सिर्फ 3 ही वैल्यू चाहिए। आप पे है, आप 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी आपका यूज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया है, तो ये डेटा फ्रेम आपका प्रिंट हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद वो लास्ट की 3 वैल्यूज 7, 8, 9 लास्ट की 3 वैल्यूज है, ठीक है, 7, 8, 9 लास्ट की 3 वैल्यूज ने प्रिंट करा दी, ठीक है। तो आई होप हेड एंड टेल फंक्शन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका बेस नहीं क्लियर है, आप प्लीज लास्ट 4 वीडियोस को पढ़ो, और प्लीज बताना मुझे। मैं सोच रही हूँ कि जो सुमिता अरोड़ा के जितने भी एग्जाम्पल है मेरे पास टाइप्ड हैं, ठीक है, अगर आपको मैं वो सारे रन करके दिखाऊं और प्रैक्टिकली समझा दूं, अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगी, जो कि मैंने जुपिटर पे सारे प्रोग्राम सेव्ड है, बस मैं आपको वो रन करके समझा दूंगी कि रन करके वो कैसे काम कर रहे हैं और कौन सी चीजें कहाँ पे क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल, अब इंडेक्सिंग का मतलब ही हो गया कि आप जैसे अगर यहाँ पे इंडेक्स यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, 0, 1, 2, 3। बट अगर आप इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हो, ठीक है, उस केस में आप यहाँ ले सकते हो। अब ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये सब मेरे रेफरेंस के लिए है, ये मैं अपने रेफरेंस के लिए लिखती हूँ कि मैंने कहाँ से कौन सा एग्जाम्पल लिया है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप प्रोग्राम को रेफर करो। import pandas as pd list to, एक आपने लिस्ट ऑफ लिस्ट ली है, ठीक है। इसे लिस्ट ऑफ लिस्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि एक बाहर भी स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, और अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, इसको आपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, और इंडेक्स दिया है आपने, जो इंडेक्स से रेफर करते हो आप रो का इंडेक्स, ठीक है, और कॉलम से रेफर करते हो आप ये कॉलम के इंडेक्स, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको रो के इंडेक्स देने हैं, यानी कि रो की वैल्यूज देनी, यहाँ पे रो का नंबर चेंज करना, जैसे आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ कॉलम का कोई नाम नहीं दिया तो उसने 0, 1, 2, 3 ले लिया, उसी तरह से जब आप रो का कोई नाम नहीं देते हैं तो वो 0, 1, 2, 3 ले लेता है, ठीक है। तो जब आप इंडेक्स लिखोगे और यहाँ पे आपने अपने बाय डिफॉल्ट नाम ले लिए, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3,
तो उसने आपका रो 1 रो 2 रो 3 प्रिंट करा दिया। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, टारगेट लिया, सेल्स लिया, ठीक है, जोन सेल्स आपने ये लिया, टारगेट सेल्स, यानी कि आपने क्या किया है, ये प्रोग्राम्स जो हैं ये मैंने सुमिता अरोड़ा से ही लिए हैं। तो आप देख सकते हो ये चैप्टर 1 एग्जाम्पल 25 पेज 34, ठीक है। तो मैंने सारे ही एग्जाम्पल्स कर रखे हैं। अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स समझने हैं तो जस्ट लाइक द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैं एग्जाम्पल्स का एक वीडियो बना दूंगी आपका। सारी थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट हाँ अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगी, ठीक है। जोन सेल्स में आपने क्या लिया है, टारगेट और सेल्स लिया है। आपको ये देखना है कि टारगेट और सेल्स कहाँ पे आपके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या किया, जेड सेल्स, जो भी आप इस तरफ ले रहे हो, टारगेट हो गया, सेल्स हो गया, जोन सेल्स हो गया, जेड सेल, डीएफ होगी, ये सारे आपके वेरिएबल हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम बना रहे हो, किसको बना रहे हो, जोन सेल्स को, यानी कि इस वाली वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखा है और इसका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हो। कॉलम के नाम आपने दे दिए, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी, ठीक है। इंडेक्स क्या दे दिया कॉलम का, टारगेट और सेल्स, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे कॉलम के नाम भी दिए हैं जो कि आपके यहाँ आए, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी, और इंडेक्स की वैल्यू भी दी है, यानी कि आपने रो के भी नाम दिए हैं, दैट इज टारगेट एंड सेल्स। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे ये टारगेट एंड सेल्स नहीं लिखा होता, उस केस में क्या होता, यहाँ पे वैल्यू आ रही होती मेरी 0 और 1, ठीक है। बट यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रो का नाम दिया है, दैट इज इंडेक्स वैल्यू दी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे टारगेट एंड सेल्स आएगा, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग मीन्स हैविंग बुलियन वैल्यूज एज इंडेक्सेस ऑफ अ डेटा फ्रेम। देखो अभी हमने इंडेक्सेस देखे 0 1 2 3 देखे, कुछ स्ट्रिंग्स देखे, किसी भी तरह के हमने अभी तक डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस देखे। बट अगर हमें बुलियन इंडेक्सिंग करनी हो, यानी कि मुझे कैटेगराइज करना है अपना डाटा, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। जैसे मुझे सिर्फ 2 ही टीम चाहिए, या तो रेड हो या येलो हो, ठीक है, मुझे इतना बाइफर्केशन नहीं चाहिए, तो इस केस में आपको क्या यूज कर सकते हो, आप बुलियन इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो अपना डेटा सेपरेट करने के लिए। जैसे अगर आपको काफी सारे स्टूडेंट्स का डेटा है जो कि आपने एग्जाम लिया है, आइदर दे आर पास और आइदर दे आर फेल, ठीक है। तो पास के लिए आप ट्रू यूज कर सकते हो, फेल के लिए आप फॉल्स यूज कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, आपको जैसे ही सेपरेट करनी है दोनों वैल्यू, आप सेलेक्ट करोगे द वैल्यूज विच आर ट्रू, जैसे आप सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच आर ट्रू, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू जहाँ पे ट्रू है, तो वो जो पास स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज अलग कर देगा, जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज अलग कर देगा। तो ये क्या होगा, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा दोनों को बाइफर्केट करना, वन बाय वन आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर एक नया डेटा बनाना पड़ेगा जिसमें आप चुन चुन के लिख रहे होंगे कि अच्छा ठीक है ये पास है, ये पास है, ये पास है, तो उस केस में हेल्पफुल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल कह सकते हो, बाकी काफी जगह ये यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है ये, इन सम सिचुएशन वी में नीड टू डिवाइड अवर डेटा इन 2 सबसेट्स, ठीक है, 2 सबसेट में, ट्रू या फॉल्स। बुलियन इंडेक्स डिवाइड द डेटा फ्रेम इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में डिवाइड करता है, ट्रू रोज और फॉल्स रोज, ठीक है, या तो ट्रू रोज और या तो फॉल्स रोज। अब यहाँ पे मैंने ये एक जो आपकी टेबल बना रखी है, ट्रू फॉल्स डे नंबर ऑफ क्लासेस, नॉर्मल टेबल है। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग बुलियन वैल्यूज। अब आपको ये देखना है कि जो बुलियन वैल्यूज बनाते हुए, बुलियन इंडेक्स यूज करते हुए जब भी आप डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला, आप 1 और 0 करके भी अपनी इंडेक्स वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ट्रू की जगह, यहाँ 0 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि सिर्फ 1 और 0 यूज करके भी आप अपनी इंडेक्स वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। ये डेज दे रखे हैं, ये क्लासेस दे रखी है, ठीक है, डेज और क्लासेस आपने ली है, डीसी में इसकी वैल्यू डाल दी है आपने, कहाँ पे, डीसी में, ठीक है। और ये आपने एक सिंपल सी डिक्शनरी ली है जिसमें जो आपका ये की है वो आपका बना है कॉलम नेम, ठीक है, डेज, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्लासेस, ये आपका कॉलम नेम बना है, ठीक है। और जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे है, जो कि आपने यहाँ पे सेव कराई है डेज नाम के वेरिएबल में, ठीक है, और ये डेज नाम का वेरिएबल यहाँ से वैल्यू ले रहा है, ठीक है। और ये जो क्लासेस है ये वैल्यूज यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो क्लासेस 603
08 ये कहाँ से वैल्यू आई, यहाँ से, और नंबर ऑफ क्लासेस क्या है आपका, कॉलम नेम, और ये डेज। फिर आपने क्या किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया इस डीसी को, तो यहाँ पे आपने डीसी लिखा, ठीक है। इंडेक्स आपने लिखा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, आपका इंडेक्स प्रिंट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी मैं इतना मुझे पता है कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मे बी आपको समझ ना आए हों, तो अगर आपको प्रैक्टिकल मैं समझा दूं इन सारे क्वेश्चंस को, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं उतनी ही जल्दी शायद वीडियो अपलोड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोज़, और शेयर करना मत भूलना, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर सारी चीज़ें समझ आ गई हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।